अभी हम गुजरात के दरियापुर विधानसभा में हैं और एक चौराहे पर खड़े हैं। आप देखेंगे चौराहा है, यहाँ पर तमाम लोग आते जाते हैं और कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएंगे। तो अब हम चौराहे पर खड़े हैं और अब यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि गुजरात में जो 27 साल से भाजपा की सरकार है कैसा काम कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही है। और इनसे ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी। भाजपा कैसा काम धंधा कर रही है? बिल्कुल बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार। मोदी जी का ढोल पिटा रहा पूरे दुनिया में भाई साहब। आम आदमी परेशान है, हाँ। गरीब प्रजा परेशान है, हाँ। नौकरी धंधे वाले परेशान है, ना किसी को काम धंधा मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। सब तरीके से पूरी प्रजा यहाँ पे आप देखो, बॉटम पे देखो, आपको मालूम पड़ जाए। एक बंदे को पूछो, एक बंदे के पास कुछ रोजगार है, दिवाली बनाने के लिए पैसा है, दिवाली बना दे, एक कपड़ा लाने के लिए किसी के पास कोई पैसा नहीं है। आज मोदी ने ऐसी हालत कर दी है। लेकिन जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ी है, यही कहना चाहते हैं ना आप, लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ गया है। कैसे? स्मृति ईरानी भी कहती है, तमाम भाजपा के मंत्री। सुनो, मेरी आमदनी बढ़ी है अदानी की, आमदनी बढ़ी है रिलायंस वाले की, आमदनी बढ़ी है जो बड़े उद्योगपति हो, और उसको जो देने वाले उनकी आमदनी बढ़ी है। ये प्रजा को बुद्ध देखो, किसकी, इन लोगों की आमदनी बढ़ी है भाई आपकी? अच्छा, किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है भाई। जितने भी धंधे रोजगार है सब ठप पड़े। आप किसी को भी पूछो, ये सब हमारे भाई बंधु है। देखो, ये भी मुस्लिम है, हम हिंदू है, हम यहाँ सब साथ मिलकर रहते हैं। और ये इलेक्शन आते हैं, उसी टाइम इन लोगों का चल जाता है हिंदू मोमेडियन। अच्छा, तो कब मतलब तक? बात सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट चाचा के पास आइए, क्या कह रहे हैं आप? मोदी को जीतना है, बराबर, तो वो HM कराए बगैर वो जीत नहीं सकता। ये मतलब क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करेगा तभी वो जीतेगा, बाकी वो कभी जीतेगा नहीं। ना वो रोजगारी पे जीतेगा, ना वो महंगाई पे जीतेगा, ना किसी पे नहीं जीतने वाला, क्योंकि उसने वो काम किया ही नहीं है। आपको लग रहा है काम किया है? लेकिन सरकार तो कह रही है ना, सबका साथ सबका विकास। अरे किसका साथ यार? वो खाली अदानी और अंबानी का साथ है, उसके पास हमारे पास उसका साथ नहीं है। हमारे पास मतलब अच्छे दिन सरकार कह रही थी अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होंगे, ये सब तो हुआ है ना? हाँ, बोलो क्या कहा है? अच्छे दिन आए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो 2 रुपए दूध के यहाँ गुजरात में नहीं बनाएगी। इलेक्शन सामने है, इलेक्शन जाते ही नहीं बना तो बोलना वो दूध के। गुजरात में खाली नहीं बढ़ाए दूध को, दूध का बढ़ाई बढ़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे? अच्छे, ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन की बात। तुम कौन सी पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं है तो फिर आए किस लिए? नहीं, हम आपको दिखाएंगे गुजरात की जनता क्या सोचती है, इस बार किसको वोट देती है, किसको चुनती है। नहीं, पहले तुम बताओ पार्टी से कौन? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम पत्रकार हैं, हम न्यूट्रल हैं। कोई मतलब हम न्यूट्रल हैं। मुझे अहमदाबाद की प्रजा इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि जिसकी कोई हद नहीं, वो डोफा में दिखाना नहीं आता है। आखिर वजह क्या है इतना दुखी होने का? रोटी रोजी नहीं है। 26 मिलें अहमदाबाद की बंद हुई, और चमड़ा उद्योग बंद हो गया, और इसके बाद दूसरे उद्योग बंद हो गए। उसके सामने तुमने करा क्या? कौन से कारखाने चालू करे? पता है कोई जवाब देने वाला है कि अपने कारखाने चालू करे? अगर इतनी समस्या रहती तो 27 साल से भाजपा जीतती कैसे? भाजपा चोर है, भाजपा चोर है, हरामी है, बदतर है। के दिखा दे एक बार। क्या कह रहे भाई साहब? बैलेट पेपर पर एक बार इलेक्शन करा के दिखा ले, कितने में दम है मालूम पड़ जाएगा। बैलेट पेपर पे आप करा के देखो, बराबर। EVM में ये लोग हैक करके ये लोग इलेक्शन जीतते हैं, मैं पक्का बोलता हूँ आपको। लेकिन सर आप बताइए, इतना डिजिटल दुनिया हो गया, मोबाइल से हर काम होता है, तो उस जमाने में बैलेट पेपर से चुनाव संभव नहीं है सर। नहीं, हम भाजपा के लोग कहते हैं नहीं। EVM में तो गड़बड़ी होती है। बड़े बड़े टेक्नीशियन ने बोला, फॉरेन वाले ने बोला ये हो सकता है, ये मामला वही। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आप जिस जगह पे खड़े हो ना, वो पूरा कम्युनल विस्तार है। यहाँ हिंदू रहते हैं, यहाँ मुसलमान है, यहाँ दंगा भी होता है। लेकिन आज बड़ी बात ये है कि हम सब साथ में खड़े हैं। हम समझ गए भाजपा की जो नीति चल रही है HM वाली हिंदू मुस्लिम की, वो हम लोग जान गए। आज हम लोग साथ में खड़े, कल सब साथ में मिलके ये दंगाई के लोगों को हम हटाएंगे।
हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे। अच्छा सर, क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे थे आपकी वायलेट पेपर पर? देखिए क्या कर रहे हैं? पेपर में कुछ देव तो सही कि इतनी महंगाई, इतने उद्योग बंद हो गए, इसके मामले तो कुछ बोलो। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ। भाजपा के एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, चोर है। वो कहती है कि महंगाई के साथ साथ चोर है। आमदनी बढ़ गई, जनता खुश है भाजपा के साथ। डोबा आमदनी बढ़ गई, गवर्नमेंट के कर्मचारियों की, गवर्नमेंट के कर्मचारियों की, हमको क्या मिला? अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? वही स्मृति ईरानी है जो कहती है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया, जनता खुश है। आमदनी बड़ी है उसकी लड़की की जो गोवा में बियर बार चला रही है, चला रही है कि नहीं है? बराबर आमदनी बढ़ी है किसकी? जय शाह की, जो आधा इंडिया वो उसने खरीद लिया है। बराबर, पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बात सुनो, उसकी रणनीति हम जानते क्या है, मालूम है? मोदी की रणनीति हमको मालूम क्या है? डिवाइड एंड रूल्स। जो वो पहले भी सावरकर और वो अंग्रेज के गुलाम थे ना, वो अंग्रेज के गुलाम ही रहेंगे। डिवाइड एंड रूल्स करते थे, वो आज भी डिवाइड एंड रूल्स करके वो लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, जो पहले वो लोग अंग्रेज के दलाल थे, बराबर, सावरकर वावरकर फावरकर, वो वीर सावरकर है वो वीर सावरकर नहीं है। अरे वीर सावरकर नहीं है, वो अंग्रेज का वो दलाल था। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, हम किसी से डरते नहीं है भाई, हम वाकई से। बात सुनो, लग रहा है बदलाव की माहौल दिख रही है गुजरात। बदलाव नहीं, बदलाव हो चुका है। परिवर्तन गुजरात में से स्टार्ट होगा, ये समझ लो आप। अच्छा, दिख रहा है आपको? दिख रहा है नहीं है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ आपको, है मोदी 24 में पीएम नहीं बनता है, ये छाती ठोक के किसी को दिखा देना। ये कौन बनेगा? कोई है ही नहीं, मोदी है तो अरे मोदी नहीं तो कौन? कोई नहीं, अरे है मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी है पीछे अभी। राहुल गांधी को तो भाजपा के लोग पप्पू बोलते हैं, भाजपा के अरे लोग। भाजपा के लोग तो वैसे ही डरे हुए हैं। हाँ। ये मीडिया की देन है जो उसको पप्पू बोला है। अच्छा। किसकी देन है? हाँ। मीडिया की देन है। बीजेपी वालों ने 4 लाख करोड़ दे के 400 चैनल मीडिया की खरीदी है, अनिल अंबानी और धीरू भाई गौतम अदानी ने। मालूम आपको? उतना तो मालूम है होगा। वो पीएम का है बना, 4 लाख करोड़ दे के वो चैनल ने परचेज करके वो पीएम बना है। इंटरनेशनल बराबर। कंपनियों में एक भी उसकी कंपनी नहीं है। एक भी मीडिया वाला सुधीर चौधरी को ला दो आप, सुधीर चौधरी को ला दो, के फिर ये क्या बोलते हैं 3-4 जी टीवी वाले ला दो, क्या आज तक वाले ला दो। अंजना ओम कश्यप तो आपको मालूम है, वो बोलते बोलते भी मोदी का नाम ले लेती है। क्या बोलना है और वो मोदी का नाम बोलती है। इतना उसको पैसा दिया, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है मालूम है ना आपको? कहाँ बैठा है उसका? मीडिया पे सवाल कर रहे हैं भाई, मीडिया पे सवाल कर रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? बदलाव का माहौल दिख रहा है क्या गुजरात में? अभी इतने सबने बोल दिया, अब मैं भी बोल दूं भाई, लग ही रहा है बदलाव का। अब क्या सुनना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, हम नहीं सुनना चाहते, हम सुनना चाहते हैं कि गुजरात मोदी जी का गढ़ है। न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि भाजपा फिर जीत रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का गढ़ नहीं है भाई, ये तो हम सब लोगों का गढ़ है। मोदी जी का कैसे हुआ? मोदी को लाया कौन? हम लोग ही लेकर आए ना। अब बस मोदी जी को हटाना है यहाँ से। अच्छा, लग रहा हट पाएंगे? अरे हट जाएंगे, कैसे नहीं हटेंगे? जब हमने खड़ा करा तो हम ही हटाएंगे उनको। लग रहा है कुछ भाजपा वाले कह रहे हैं पूरा मोदी जी चमका दिए हैं गुजरात को। कहाँ चमका है ये बताओ ना। ये रोड देखो आप, घर देखो लोगों के, झुपड़पट्टी देखो, वो तो डेवलप कुछ हुआ नहीं, स्लम लोग एरिया पूरा। और वो बता रहे हैं ये मंदी का माहौल। अब मंदी तो होगी ना, कहाँ से नहीं होगी? क्योंकि इंटरनेशनल टाइप इन्होंने कर दिया है, डिजिटल सब ऑनलाइन खरीदी हो रही है। जो मध्यम वर्ग पथारे वगैरह दुकान वाले हैं, उनके यहाँ तो खरीदी होती नहीं है कुछ भी। अगर इतनी समस्या रहती हाँ। तो मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बन गए, 19 में बन गए, गुजरात जीत गए, हरियाणा जीत गए, तमाम राज्य जीत गए। इतनी समस्या है, अगर जीतती कैसे भाजपा? अरे यार, उसके अगेंस्ट कोई भी खड़ा होता है तो सीधा उसको अंदर करवा देता है। बराबर, उसका जो राजतंत्र रहेगा पूरा बेकार है। उसके अगेंस्ट कोई भी बोलने वाला होता है, उसको कोई भी फील्ड में लेके फंसा देता है। वो अच्छा, सीबीआई की रेड पड़वाता है या कुछ भी करवाता है वो। लेटेस्ट सुधीर चौधरी, हाँ, लेटेस्ट सुधीर चौधरी जो दूध सागर डेयरी में 700 करोड़ का घपला किया है 2004 से 2000। सुधीर चौधरी कौन? न्यूज वाले? न्यूज वाले नहीं, दूध सागर डेयरी का अभी जो घपला हुआ है, दूध सागर डेयरी का गुजरात का, गुजरात की दूध वो सागर डेयरी। गुजरात की जो दूध सागर डेयरी है उसका चेयरमैन है। अच्छा, सुधीर चौधरी, शायद वही है, वो नाम वही है। शंकर चौधरी का सुधीर चौधरी, शंकर चौधरी। उसने कितने का घपला किया है? 700 करोड़ का। कितने का? 700 करोड़ का घपला किया है। 2004 से मोदी के बाजू में बैठता था।
आज उसने उसका खुद का अभी उसने कुछ दल बनाया है, वो मोदी के विरोध पड़ा है। अभी कहाँ है वो? अभी जेल में। तो ये है बीजेपी गवर्नमेंट मेरे भाई। अच्छा, जब तक उसके साथ हो आप तो अच्छे हो, वो गंगा से नहाए हुए हो। जो भी उसके सामने पड़ा वो आसाराम बन गया, तो वो आसाराम बन गया। संजीव भट्ट बेचारा अभी जेल में है, जो कमिश्नर एकदम बेस्ट कमिश्नर था। कहाँ है अभी? है ना जेल में। सजा काट रहे हैं वो। बोलो, आजीवन वो बंदा आजीवन की सजा काट रहा है। बात सुनिए। अच्छा, ये मोदी के सामने पड़ने वालों की हालत क्या होती है आपको नहीं मालूम है भाई। ठीक है, एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, छोटा सा जवाब। भाजपा गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? बदलाव होगा। गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? बदलाव होगा। गुजरात में भाजपा होगा आएगी या बदलाव होगा? मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस और बीच में बीजेपी। अगर इसको कोई सपोर्ट देने वाला है तो MIM, बीजेपी को सपोर्ट देने वाला है वो MIM। क्योंकि जहाँ कांग्रेस जीतती है, जहाँ आप मजबूत होने वाली है, वहाँ वोट परसेंट MIM के थ्रू काटेंगे और उसका फायदा बीजेपी को होगा। अच्छा, तो MIM तो 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, 35 से 40 सीट पे लड़ेगी, देख लेना आप। तो आप मुस्लिम हैं? हाँ है। तो मुस्लिम से ओवैसी साहब भी तो मुसलमान है ना? आप बिहार के नतीजे देख लो, उत्तर प्रदेश के नतीजे देख लो। रिजल्ट छोड़िए, हटाइए। आप मुसलमान हैं? हाँ। ओवैसी साहब भी मुसलमान हैं, तो आप उनको नेता नहीं मानते हैं? नेता मानते हैं, लेकिन नुकसान तो पहुंचा रहे ले। किसको नुकसान पहुंचाते? फायदा किसको था? बीजेपी को फायदा होता है। चलो बताओ। मतलब ओवैसी साहब को आने से बीजेपी को फायदा है? सीधा सीधा। क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर कांग्रेस मजबूत हो रही है और आप शहर में मजबूत हो रही है। और जहाँ 5-10 हज़ार वोट से जो कांग्रेस जीत रही थी, अब वहाँ MIM आएगी और मुस्लिम वोट काटेगी और उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो क्या लग रहा है आपके नज़र से गुजरात में बदलाव होना चाहिए या भाजपा आनी चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वादे पूरे नहीं हुए मोदी जी से। अच्छा, रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार देने की जगह 2 करोड़ रोजगार घट गया। घटा के नहीं घटा, सिर्फ उन लोगों की आवक बढ़ी जो बिजनेसमैन, अदानी, अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐसों की आवक बढ़ी है, और जितने भी गरीब है उनकी आवक और कम हो गई। अच्छा, ठीक है। तो सर लास्ट सवाल करना चाहेंगे आपको। दावे हो रहे हैं कि भाजपा फिर आने वाली है, आपको क्या लग रहा है? भाजपा नहीं आने वाली, इस बार भाजपा नहीं आने। और जो MI की बात हो रही है ना, जो बीजेपी ने खड़ा किया MI से कुछ होने वाला नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी की जो सीट है वो अभी गुजरात में 3 जीती हुई है, और वो मुस्लिम वोट मायने रिजल्ट को फेर बदल करता है। ऐसे 20 सीट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और MI वहाँ सीटें लड़ा रही है जहाँ 3 सीट है, इसलिए MI का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी पब्लिक थक चुकी है, महंगाई, गरीबी, बेकारी से एजुकेशन सबसे थक चुकी है। अभी बदलाव होगा, उसका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तरफ कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है। किसको आप वोट देना पसंद करेंगे? मैं भाजपा को तो नहीं पसंद करूँगा, मैं भाजपा को नहीं पसंद करूँगा, चाहे कोई भी आ जाए। 2 मतलब आम आदमी और कांग्रेस, हाँ। तो किसी को भी वोट करेंगे, भाजपा को? हाँ, भाजपा को नहीं करेंगे, भाजपा को। 3 ऑप्शन है, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी। किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? मैं 65 साल पुरानी कांग्रेस को वोट देना चाहूँगा। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैं आपके माध्यम से न्यूज़ चैनल के कौन सा चैनल है? पप्पू टाइम्स से मैं कहना चाहूँगा कि ये शेर जो भी नफरत का माहौल चल रहा है उसके ऊपर कहना चाहूँगा। जी, 27 साल से भाजपा की सरकार है, कैसा काम धंधा चल रहा है? जो इस बार जो जीतने की आशा लग रही है, बीजेपी जा रही है, क्योंकि जो उसकी दंगा फसाद की राजनीति थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी, राम मंदिर मस्जिद की राजनीति, वो सब लोग समझ गए, गुजरात के सब लोग जान गए ये प्रोपेगेंडा है, वो लोगों को और डाइवर्स करने का तरीका है। अब ये बात चलने वाली नहीं है। तो क्या लग रहा है गुजरात में किसकी माहौल है, किसको लहर दिख रहा है आपको? कांग्रेस भी आएगा, कांग्रेस ही आएगा गुजरात में। हाँ, कांग्रेस ही आएगा। आप देख रहे हो, आप भी फाइट में है। लेकिन और न्यूज़ वाले भाई साहब कांग्रेस को कहीं नहीं जगह दिखा रहे, क्योंकि मैंने भी जो भी न्यूज़ देखता हूँ, कांग्रेस नहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी में लड़ाई सीधे तौर से दिखाया जा रहा है। इसकी वजह यही है कि भाजपा के दिल्ली के सब लोग यहाँ आके मीटिंग करते, यानी जाहिर सभा करते, आप वाले सब केजरीवाल सभी लोग आके यहाँ करते। लेकिन अभी जो कांग्रेस के जो लीडर थे, वो जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसी में सब रुके हुए, इसीलिए यहाँ नहीं आ रहे, इसलिए आपको कांग्रेस नहीं दिख रही। कांग्रेस
बेस पे काम रही कर रही है। अच्छा, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसी बात है ही नहीं। सबको जोड़ना ये अच्छी बात है, तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं गुजरात के दरियापुर विधानसभा यानी 51 विधानसभा में, और हमारे साथ जनता थी और इनसे हमने जानने का प्रयास किए कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है, बदलाव होने वाला है या फिर भाजपा आने वाली है। भाई साहब, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता की तरह तरह के बातें, जनता इस बार कह रही है कि भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लेकिन लगातार न्यूज़ में हमने जिस तरीके से देखा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही थी ज़मीन पर, लेकिन हम दरियापुर में आए तब यहाँ पर दिख रही है और जनता कह रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराएगी। लेकिन हर पार्टियां दावा कर रही है कि हम भाजपा को हरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है भाजपा को हरा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा गुजरात की जनता किसको वोट देकर अपना मुख्यमंत्री बनाती है, किस पार्टी को गुजरात में शासक बनाती है। देखते रहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। लगी है आग तासुब की अब चारों तरफ, लगी है आग तासुब की चारों तरफ, अब अपने घर को नहीं देश को बचाना है। फसाद ना राम और रहीम का कोई झगड़ा, फसाद ना राम और रहीम का कोई झगड़ा, मेरे समाज से बेहतर शराब खाना है।